हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज एक शॉर्ट क्लास लेंगे और शॉर्ट क्लास में मैं आप लोगों को कर्सर के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। कर्सर के बारे में हम दो क्लास बनाएंगे। पहले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर हमने कर्सर को यहाँ से मूव कर दिया, ऐसे लेके आया, तो हम इसको अपने ज़ीरो पॉइंट पे आसानी के साथ नहीं लेके आ सकते थ्रू इस टूल की मदद से, क्योंकि ये ज़ीरो पॉइंट नहीं होगा। तो हम इसको कैसे ज़ीरो पॉइंट पे लेके आएंगे, इसका आप लोग को पता है कि ये इसका बेसिकली क्या काम होता है। ये जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा नया ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैंने क्यूब लेके आया तो वो वहाँ पे आ गया जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ये कर्सर। याद रखिए मैंने इस टूल को सेलेक्ट किया हुआ है तो कर्सर बुक हो रहा है। शिफ्ट ए की मदद से मैं एक नया ये जो सिलेंडर ले रहा हूँ तो वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे कर्सर होगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो शिफ्ट ए की मदद से मैं जो भी नया ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ तो वो वहाँ पे आता है जहाँ पे हमारा कर्सर होता है। अब जो कर्सर है ये इसी जगह पे आ गया, तो मैं इसको कैसे ज़ीरो पॉइंट पे लेके आऊँगा। तो इसके लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से इन का बटन प्रेस करना है। जैसे आप इन का बटन प्रेस कर दे तो इस साइड पे ये मेन्यू ओपन हो जाएगी और इस मेन्यू में आप लोगों ने यहाँ पे आना है व्यू पे। व्यू पे जैसे आओगे आप लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3D कर्सर, और 3D कर्सर में अगर आप ये लोकेशन देखे यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है तो इस सारों को आपने ज़ीरो करना है। ये सारी ज़ीरो कर दो तो ये बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये आप लोगों को बताना था। यहाँ पर मैंने मूव कर दिया, इसको ज़ीरो कर दो और यहाँ इस टूल से निकल कर किसी दूसरे टूल पे क्लिक करो ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो जाए। छोटा सा क्लास है इसलिए ले रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसमें जो मज़ीद डिटेल है, जैसे अगर आप लोग शिफ्ट इसका बटन प्रेस कर दे तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप लोग ने ब्लेंडर सही सीखना है तो ये ऑप्शन पे काम करना लाजमी है। ये एनिमेशन में बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ रहिए और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।